पेश है राजस्थान की 7 बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जो भी मजदूर मनरेगा के तहत काम करते हैं उन्हें भी काम के अभाव में अभी केंद्र सरकार की ओर से तनख्वाह मिलनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ने सभी उद्योगपतियों से अपील की है कि लोगों को सैलरी देते रहें और नौकरी से ना निकाले, और ऐसे में मनरेगा को लेकर भी यही आदेश लागू होना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार में ये आंकड़ा सिर्फ 9 लाख के आसपास ही था, जो अभी के हालात से काफी कम है। फंसे हुए मजदूरों के मुद्दे पर गहलोत ने कहा कि जिस तरह का माहौल बन गया है उसके लिए काफी जरूरी था कि मजदूर अपने परिवार से मिल सके, क्योंकि मजदूरों के मन में इस बात की फिक्र थी कि आखिर लॉकडाउन कब तक रहेगा। ऐसे में सरकार ने हमें इन्हें वापस भेजने की मांग की थी, जो अब मान ली गई है, और साथ ही साथ ट्रेन की मांग भी मान ली गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बलात्कार से गर्भवती हुई पीड़िताओं को समय पर कानूनी एवं चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के लिए एक गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत बच्चा पैदा करने या नहीं करने के संबंध में समय रहते अपनी मंशा जाहिर कर सके। न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिए। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा ने एकल पीठ के 17 अक्टूबर 2019 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के करीब 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया और पैदा होने वाले बच्चे की कस्टडी नवजीवन संस्थान को देने को कहा था। जालोर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र में धानोल गौशाला में आज आग लग गई और आग से गौशाला में रखा 5 ट्रक चारा जलकर राख हो गया और अब ट्रक से चारा उतारा जा रहा था, उस समय ट्रक में आग लग गई। लॉकडाउन भले 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया हो, लेकिन इसके बीच आपके लिए गृह मंत्रालय से राहत भरा फैसला भी आया है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन शॉपिंग खोल दी है, मतलब अब फ्रिज से लेकर एसी और गर्मी के कपड़े घर बैठे बैठे खरीद सकते हैं। सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के सीमित मामले वाले क्षेत्रों तथा संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और लोगों की आवाजाही को छूट दी है। प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों में आसमान से आग बरसने लगी है और अगले 24 घंटे भी झुलसाती गर्मी का असर प्रदेश में बना रहने वाला है, लेकिन उसके बाद फिर से अंधड़ बारिश का दौर शुरू होने पर पारे की उल्टी चाल शुरू होने की संभावना है। चक्रवाती तंत्र के असर से फिलहाल पश्चिमी हवाएं चलने पर पारे में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पारे की यह बढ़ोतरी अस्थायी है। मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान पर यदि यकीन करें तो अगले 24 घंटे बाद प्रदेश के पश्चिमी और पूर्व के करीब 22 जिलों में फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने की आशंका है। आज सुबह श्रीगंगानगर जिले हिंदुमल कोट क्षेत्र में सीमा पार कर टिड्डियों के आने की खबर आई थी और अब जैसलमेर जिले से भी ऐसी ही खबर मिल रही है। ग्रामीणों की सूचना पर कृषि विभाग ने कीटनाशकों का छिड़काव आरंभ कर दिया है और वहां पर टिड्डी दल बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन छोटे छोटे दलों का आना जारी है। बूंदी में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया। नवजीवन संघ कॉलोनी निवासी कोचिंग छात्रा कोरोना पॉजिटिव मिली है और छात्रा कोटा केशवपुरा में किराए के मकान में रहकर रीट की कोचिंग कर रही थी। शुक्रवार को कोटा में जांच कराने के बाद देर शाम वह अपने घर बूंदी आई थी। शनिवार सुबह आई रिपोर्ट में छात्रा के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। सूचना पर बूंदी के पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार शर्मा मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और सूचना आला अधिकारियों को दी गई। और इसी प्रकार के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।